नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आशीष सिन्हा। पिच रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर। अगर हम पूरे आईपीएल के इतिहास को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस इससे पहले कभी इतना खराब नहीं रहा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि चेन्नई सुपर किंग्स इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स वो लगातार 5 मैच हार गई हो। महेंद्र सिंह धोनी जैसा कद्दावर कप्तान भी इसको आगे नहीं लेके जा पा रहा, यानी लगातार जो हाल का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आज जब पिच पर उतरेगी सीएसके तो उसका केवल एक मात्र मकसद होगा कि इस हार के सिलसिले को किसी तरह से खत्म किया जाए। अगर हम बात करें सीएसके की यानी चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो आईपीएल के इतिहास में लगातार 3 मैच हारना भी पहली दफा होगा और सीएसके को अगर कोई मुश्किल इस दौर से निकाल सकता है तो वो केवल महेंद्र सिंह धोनी है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद शुक्रवार को जब धोनी की वापसी हुई तब भी धोनी ने वहां पर वो करिश्मा नहीं कर पाए। अब बात करते हैं, चूंकि इकाना स्टेडियम में मैच होना है। इकाना स्टेडियम कैसा है, इकाना स्टेडियम में जीत किसकी हो सकती है, हार किसकी हो सकती है, पहले बल्लेबाजी करने वाले की या फिर दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम की होगी। तो एक बार पिच की बात कर लेते हैं। अगर हम इकाना स्टेडियम की पिच की बात करें तो हमेशा से ये स्पिन जो गेंदबाज हैं उनके लिए मददगार रहा है। जो भी स्पिन गेंदबाजों के साथ टीम में उतरी है, यानी ज्यादा स्पिन गेंदबाज यहाँ पर जो रहे हैं जिस टीम में, उसकी जीत हासिल हुई है आंकड़ों में। तो आईपीएल के अगर कुल मैचेस की बात करें जितने भी कान्हा स्टेडियम में अब तक हुए हैं तो 169 यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है। यानी अगर हम देखें तो कम से कम 169 रन तो बनेंगे। हालांकि पिच पर थोड़ी सी घास रहती है। घास होने का मतलब यह है कि शुरुआत में जब कोई टीम बॉलिंग करेगी, हल्की घास होने पर यहाँ फायदा सीधा सीधा जो तेज बॉलर होते हैं उनको होता है, क्योंकि घास पे बॉल जो होती है वो स्विंग करेगी। और लाल मिट्टी की पिच जो हमेशा होती है वो तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी होती है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो पिच होती है इस पे बॉल जो है वो उछलती है, काफी तेजी से उछलती है और बहुत तेजी से निकलती है। हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल में लखनऊ की पिच जो है वो थोड़ी सी अलग है और यहाँ पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, लेकिन अब बल्लेबाज यहाँ पर खुलकर रन बना रहे हैं। अगर हम इकाना स्टेडियम की बात करें तो शुरुआत के दौर में या अभी के दौर में हमेशा इस पिच में कुछ अलग रहा है। हर साल शुरुआत में ये बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल अनुकूल ये पिच नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो ये बल्लेबाजों के अनुकूल है। एक बार इकाना स्टेडियम में अब तक की जो आईपीएल मैच हुए उनके रिकॉर्ड पर भी बात कर लेंगे। कुल 17 मैच इस समय इकाना स्टेडियम में हुए हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने भी 8 मैच जीते हैं और एक जो मैच रहा है उसमें कोई नतीजा नहीं आया। अब हम हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं, यानी सर्वोच्च स्कोर इकाना स्टेडियम में किस टीम ने बनाया है तो कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने 235 रन बनाए हैं 6 विकेट खोकर। और सबसे कम लखनऊ सुपर जॉयंट्स है 108 रन। तो पहली पारी का जो औसत रहा है वो 167 हो। चूंकि मेजबान टीम है लखनऊ यहाँ पर, इसलिए वो चाहेगी कि लगातार जो चौथी जीत है वो दर्ज करे। टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जो शुरू किया है वो उसको बरकरार रखनी चाहती है। लेकिन तेज गेंदबाजों के चोटिल होने की वजह से लखनऊ के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर हम बात करें आवेश खान, रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाजों ने जिस तरह से गुजरात टाइटंस की शानदार शुरुआत के बाद लगाम कसी, ये देखना बेहद शानदार था। गेंदबाजी पारी के अंत में प्रवाह रोकने में ऐसे गेंदबाज जो थे वो सक्षम रहे थे। तो हम वेदर रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। मैं पुराने मैच का जिक्र कर रहा था। लखनऊ में जो मौसम है वो आज साफ रहेगा। मैच के दौरान 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और तकरीबन 31 डिग्री के बीच रहेगा, यानी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। हवा में जो नमी है वो रहेगी और लगभग 35 से 49%, जिसमें खिलाड़ी और दर्शकों के लिए जो मौसम है वो आरामदेह रहेगा। तो संभावित 11 को जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स की बात करें, मिचेल मार्च, एडन मार्कल, निकोलस पूरन, इसके अलावा ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, अवैश खान और रवि बिश्नोई।
और अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो डिवेन कानवे, रचित रविंद्रन, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, रविचंद्र अश्विन, नूर अहमद और खलील अहमद और पथी राणा। चेन्नई सुपर किंग्स में अगर हम लाइनअप को देखें तो बड़ा दिलचस्प है। बैटिंग लाइनअप अगर हम बात करें उनका, अगर हम बात करें बॉलिंग लाइनअप, तो उनके पास वो तमाम वो चेहरे हैं जिसकी किसी भी मैच में जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वो करिश्मा नहीं हो पा रहा है। तो बड़ा मजेदार ये मैच होने वाला है। लखनऊ और चेन्नई के बीच का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों के बीच में अब तक कुल 5 मैच खेले गए हैं, क्योंकि लखनऊ जो टीम है वो केवल 3 सीजन पुरानी है। लखनऊ में 3 मैच में जीत हासिल की है, जबकि CSK को 1 मैच में जीत हासिल हुई थी। यानी जो CSK का आंकड़ा है जीत के अनुरूप में वो कम है। और एक बार ये देखना होगा कि CSK का जो हार का जो सिलसिला है वो MS धोनी साहब तोड़ पाते हैं या नहीं। और सबसे अहम बात कि इस मैच के बाद ये भी तय होगा कि दबदबा किस टीम का रहेगा। तो उम्मीद यही है कि दर्शकों को एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आंकड़े जो है वो लखनऊ जॉइंट्स के फेवर में अभी तक जाते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी ऊपर या नीचे हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही पिच रिपोर्ट में। हम कल फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मैच की पिच रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।